हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि स्विच केस स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होने वाला है वो है सीजन फाइंडर। सीजन फाइंडर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐप हम डिजाइन करने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन अ मंथ नंबर 1 to 12, क्योंकि मंथ 1 से स्टार्ट होता है 12 तक जाता है। यूज अ स्विच स्टेटमेंट टू प्रिंट द सीजन, यानी कि हमारे पास नंबर होंगे मंथ के और आपको बताना होगा कि किस मंथ में कौन सा सीजन होता है। जैसे अगर 12 वाला मंथ चल रहा है, फर्स्ट और सेकंड, इन तीनों में से कोई भी मंथ अगर यूजर इनपुट करता है तो उस कंडीशन पे जो सीजन होता है वो विंटर का होता है। इसी प्रकार से 3, 4, 5 में से कोई भी इनपुट किया जाएगा तो उस कंडीशन पे जो सीजन होगा वो स्प्रिंग का होगा। 6, 7, 8 में से कुछ भी इनपुट किया जाएगा तो जो सीजन होगा वो समर का होगा। 9, 10, 11 में से अगर कुछ भी इनपुट किया जाएगा तो किसका होगा, ऑटम का होगा। तो इस प्रकार से हम एक ऐप को डिजाइन करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर हम मंथ नंबर को क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। आप रन टाइम में भी इनपुट कर सकते हैं या फिर बाय डिफॉल्ट आप वैल्यू को दे सकते हैं। हम बाय डिफॉल्ट केसेस का यूज करने चल रहे हैं। आप रन टाइम में भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि रन टाइम में हम इनपुट कैसे लेंगे। अब सबसे पहले लेट, और इसके बाद यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं मंथ नंबर नेम का। इस प्रकार से हमने एक वेरिएबल नेम बनाया मंथ नंबर। अभी के लिए रैंडम हम कोई सा भी मंथ यहाँ पर स्टोर कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा 1 से लेकर के 12 तक के बीच में होना चाहिए। अगर उसके अबव आप कुछ भी डालते हैं या फिर बिलो जाते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होगा, वो इनवैलिड बताएगा। तो अभी के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर जो इनपुट किया नंबर वो 7 इनपुट कर देते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट का, और यहाँ पर हमें पास करना होगा जो मंथ नंबर वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया है। अब इसके बाद हमें केसेस अप्लाई करना है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर आप 12, 1 और 2 तीनों नंबर्स में से कोई सा भी नंबर इनपुट करते हैं तो उस कंडीशन पे जो सीजन होगा वो विंटर का होगा। यानी कि मल्टीपल केसेस हमें देना है जिसके लिए एक सेम आउटपुट आने वाला है, क्या आएगा, विंटर आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं केस, और यहाँ पर हम डाल देते हैं 12। यानी कि अगर 12 वैल्यू इनपुट की जाती है मंथ नंबर के अंदर तो उस कंडीशन पे क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए। और इसके साथ में ही अगर 12 ना इनपुट करके मान लीजिए वहां पर 1 इनपुट की जाती है तो उस कंडीशन पे क्या स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। सेम तरीके से 1 ना इनपुट करके 2 इनपुट किया जाता है तो उस कंडीशन पे, यानी कि अगर इन तीनों में से कोई सा भी नंबर इनपुट किया जाता है तो उसके लिए सेम रिजल्ट प्रिंट होगा, जो कि होने वाला है console.log कर देते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पर हम मैसेज डाल देते हैं विंटर। इसको आप और अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं यहाँ पे विंटर। और इसके बाद चाहते हैं कि आगे के नंबर्स ना चेक किए जाएं और हम ब्रेक हो जाएं। अब इन केस मान लीजिए जो यूजर है 12, 1 और 2 में से कोई सा भी नंबर इनपुट नहीं करता है तो उस कंडीशन पे हम चाहते हैं कि और भी केसेस प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि अभी स्प्रिंग के लिए भी हमें डिजाइन करना है, समर के लिए भी हमें बताना है और यहाँ पर ऑटम के लिए भी हमें बताना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको भी लिख देते हैं 9, 10, 11 होता है तो उस कंडीशन पे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं नेक्स्ट केस, और इसके लिए हम नंबर क्या देने वाले हैं, स्प्रिंग। ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए किसके लिए, 3, 4, 5 के लिए। तो इसको और आसान तरीके से करने के लिए हम सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस कोड को कॉपी किया यहाँ से और इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब इस कंडीशन पे इंडेंटेशन यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे देना है 3 और यहाँ पर हम चाहते हैं नंबर हो जाना चाहिए 4। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या नंबर हो जाना चाहिए, 5। इन तीनों में से कोई सा भी नंबर अगर इनपुट किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रिंट में आना चाहिए, स्प्रिंग। तो यहाँ पर हम मैसेज पास कर देते हैं स्प्रिंग, यानी कि जो सीजन होगा वो किसका होगा, स्प्रिंग का होगा। इसी प्रकार से सिमिलर तरीके से अब हमें किसके लिए क्रिएट करना है, यहाँ पर समर के लिए क्रिएट करना है, 6, 7, 8। तो सेम केसेस को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से अब हमारे पास नंबर से क्या होने वाले हैं, यहाँ पर जो नंबर्स थे अगर हम देखते हैं Ctrl+Z करते हैं अभी के लिए, यहाँ पे सेम चीज को हमें कॉपी करना है। तो यहाँ से हमने Ctrl+C कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। अब हमारे पास नंबर आने वाला है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं 6, 7, 8। तो यहाँ पर वैल्यू होगी 6 और यहाँ पर रख देते हैं हम 7 और यहाँ पर रख देते हैं 8। अगर इन तीनों में से कोई सा भी नंबर अगर मैच करता है स्विच से तो उस कंडीशन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर समर प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए भी
समर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। अब इसके बाद लास्ट क्या बचता है, 9, 10, 11 में से अगर कोई सा भी नंबर इनपुट किया जाता है तो उस कंडीशन पे ऑटम प्रिंट होना चाहिए। तो इसको भी हम सेम तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर दें, अदरवाइज हम लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर 8 तक हो गया है, यहाँ पर हमने दे दिया 9। इसी प्रकार से 10 के लिए डिजाइन करते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं 10। इनकेस 10 भी नहीं मैच करता है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 11, इस प्रकार से। और इसके लिए हम मैसेज प्रिंट कर लेते हैं console.log, और इस कंडीशन पे जो यहाँ पर सीजन होने वाला है ऑटम का होने वाला है, इस प्रकार से हमने मैसेज यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम ब्रेक कर जाएं, तो यहाँ से हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया है। अब इसके बाद मान लीजिए जो यूजर है अभी के लिए 7 पास किया तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जहां पर भी आप इस वेरिएबल को यूज करेंगे ऑटोमेटिक उसके इक्वल जो भी वैल्यू असाइन की गई है वो ऑटोमेटिक वो वैल्यू वहां चली जाएगी। यहाँ पर 7 आ गया। अब ये 7 हर एक केस में जाकर के चेक करेगा जब तक ये मैच नहीं कर जाता है। तो केस 12 वाले में सबसे पहले मैच किया, क्या ये नंबर इसके इक्वल है, नहीं है। तो नेक्स्ट केस में चेक किया, क्या 1 के इक्वल 7 है, नहीं है। क्या 2 के इक्वल 7 है, नहीं है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट कभी चली ही नहीं। आगे चेक किया जाएगा, क्या जो 7 है वो 3 के इक्वल है, ये भी नहीं मैच किया। 4 के इक्वल है, ये भी नहीं मैच किया। 5 के इक्वल है, ये भी नहीं मैच किया। यानी कि ये स्टेटमेंट भी नहीं चली, क्योंकि सभी में कंडीशंस चेक की जा रही हैं लेकिन मैच नहीं कर रही हैं। फिर आगे आ जाएंगे, क्या 7 इक्वल 6 के है, तो ये भी नहीं मैच किया। क्या 7 इक्वल 7 के है, ये केस मैच कर गया। अब जब ये केस मैच कर गया तो यहाँ पर हमने ब्रेक तो किया नहीं है, क्योंकि केस नंबर 8 भी है, तो केस नंबर 8 चेक किया जाएगा लेकिन एक ही नंबर मैच करेगा, तो यहाँ पर 7 मैच कर दिया। उसके बाद हमने इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया और यहाँ से फिर हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब इन केस सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी के लिए यहाँ पर क्या प्रिंट में मिल रहा है, मैसेज समर प्रिंट में मिल रहा है। अब मान लीजिए जो यूजर है वो यहाँ पर 7 ना इनपुट करके कोई अदर नंबर, मान लीजिए कि यहाँ पे 65 इनपुट करता है, तो उस कंडीशन पे ऐसा कोई केस यहाँ पर डिजाइन ही नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन पे कोई भी मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इनवैलिड नंबर डाला जाता है 1 से लेकर के 12 को छोड़कर कोई अदर वैल्यू अगर इनपुट की जाती है तो उस कंडीशन पे डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट केस को कर लेते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट कीवर्ड को लिखेंगे, डिफॉल्ट कीवर्ड, और इसके इक्वल हम एक मैसेज को सिंपल से क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। मैसेज क्या होने वाला है, इनवैलिड मंथ नंबर, यानी कि जो यूजर मंथ का नंबर इनपुट कर रहा है वो कैसा है, इनवैलिड है। इस प्रकार से मैसेज को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब यहाँ पर 65 नंबर इनपुट किया गया था जो कि इनवैलिड है, तो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, इनवैलिड मंथ नंबर। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सीजन फाइंडर था इसको हमने क्या कर लिया है, डिजाइन कर लिया है। जो प्रॉब्लम दी गई थी इसको हमने सॉल्व कर लिया है विद द यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।